राज सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बेगूसराय से आते हैं, भूमिहार चेहरा है। सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बधाई आपको, 201 सीटें एनडीए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। क्या खास रहा जो आपके पक्ष में गया? नहीं, देखिए, ये तो एनडीए ने चुनाव लड़ा और हम 243 सीटों पर हम सब एनडीए मिलकर के लड़े और उसमें से हम 201 सीटों पर बढ़त बना के रखा है, 42 सीटों पर नहीं बना है। और 42 सीटों के कारण ही थोड़ा बहुत कम बेशी का है, इसलिए हम एनडीए के रूप में लड़े हैं। सर आप सबसे पहले ऐसे नेता थे बिहार के जो ये कहते दिखे थे कि 2010 वाली हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। मैम, मैं सही कह रहा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि कार्यकर्ता से ऊपर उठ ही नहीं पाया हूँ और इसीलिए मैं ग्राउंड रियलिटी के साथ कह रहा था कि हम 2010 की तरह ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और वो हुआ। 206 सीटें हमें आई थी 2010 में, अभी 201 सीटों पर बढ़त है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सीटें हो सकता है एक दो और बढ़ सके, ये मेरा उम्मीद है। अच्छा सर, आप तो इतने बड़े नेता हैं बिहार के, आप कम से कम मुझे, गरिमा को ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मैं आपसे समझना भी चाहती हूँ। पूरे इलेक्शन कैंपेन में नीतीश के चेहरे पर एक वो जो सहमति होती है, एक वो जो सीमेंट लगाना होता है, वो क्यों नहीं हो पाया? कहीं कोई कंफ्यूजन था क्या वाकई बीजेपी के दिमाग में? नहीं समझ पाए आप क्या कह रही हैं? सर अमित शाह ने चुनाव के बीच में कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भाई हम थोड़ी तय करते हैं मुख्यमंत्री, मैं थोड़ी तय करता हूं मुख्यमंत्री। ये कहीं क्या बीजेपी उस स्ट्रैटेजी पर भी चल रही थी क्या कि भाई हम अगर ज्यादा जीते, 43 से घट गई जेडीयू, तो हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? ईमानदारी से बताइएगा सर। देखिए, आप इस चीज को जानते हैं कि जब उन्होंने कहा तो कोई गलत नहीं कहा। हाँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो क्या संसदीय दल के बैठक के बगैर बन गए? सर बीजेपी की तो संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई, सीधे 7 तारीख को, 4 जून के बाद 7 तारीख को सीधे एनडीए की बैठक हुई थी। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, सेंट्रल हॉल में एनडीए ने चुना न नेता के रूप में। तो ये प्रक्रिया के बगैर कोई होता? उसके बाद अमित भाई ने कहा न बिहार में सीएम का पद खाली है और न दिल्ली में पीएम का पद खाली है, अमित भाई ने कहा। तो अब इसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे ना? वो बहुत सारे विपक्षी आपके कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि एलजेपीआर अगर बढ़िया स्ट्राइक रेट ले आए, फर्ज कीजिए 29 में से 28 ले आए, आप 91 पर पहुंच ही रहे हैं, हम और आरएलएम खड़े ही हैं। वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के बगैर सरकार बनाएंगे। अच्छा, जब कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो फोन नंबर आप मुझे दे दें, मैं आपसे चर्चा कर लूंगा कि देखिए मैम, आपने जो कहा था ये सोच बन रहा है। अभी एनडीए के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, ये आप जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये जानबूझकर करते हैं? आपको इस प्लैंक पर उतरने में मजा आता है या फिर ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, भाई 80% हिंदू 20% मुसलमान, हिंदू मुसलमान करेंगे तो एज मिलता दिखाई देगा? ये बड़े नेता के तौर पर आपका गणित है या फिर इसमें कुछ और अलहदा, कुछ और आपकी स्ट्रैटेजी? हमने कौन सा गलत नहीं, हमने कोई गलत बोला हो तो जरा आप मुझे याद दिला दे तो मैं उसको
आपके सामने रख सकूं, अपनी बात कह सकूं, खुल करके बताएं। लुका छिपी में नहीं सर जानता। आप जैसा नेता, इतनी बार का कैबिनेट मंत्री, इतनी बार का सांसद, अगर एक पर्टिकुलर समुदाय को नमक हराम कहता है तो मुझे कम से कम तकलीफ होती है सर। और मैं इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर यह सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपको तकलीफ होती है बिना समझे हुए, तो मैं क्या करूं? समझाइए उसका ना। इलाज तो मेरे पास नहीं है। समझा दीजिए, आज समझाइए ना। भाई मौलवी साहब वोट नहीं देंगे बीजेपी, क्या ये मानकर अब बिल्कुल पुख्ता तौर पर चलती है कि मुसलमान वोट नहीं देगा कुछ हो जाए? अरे भाई मेरी बात तो सुन लें। मैंने नहीं कहा, अगर जनता कहती है तो मैंने कहा हाँ। जनता नीतीश कुमार ने बिहार में उनके कब्रगाह को घेरवाने का काम नीतीश कुमार ने किया। उसके पहले वहाँ जानवर के पैर पड़ते थे, उनके पूर्वजों पर, उनके परिवार परिजन पर लोग पेशाब करते थे। नीतीश जी ने घेरवाया 9,000 कब्रिस्तान को। सुशील मोदी भी साथ में थे डिप्टी सीएम के रूप में। और ये जो उर्दू टीचर है ना, लालू जी ने लाठियों से पिटवा दिया था, खदेड़ दिया था, और नीतीश कुमार ने उन्हें सरकारी शिक्षक की मान्यता दी। अभी 60,000 रुपया मिल रहा है। तो जब उनको नहीं वोट देने लगे तो लोगों ने कहा नमक हराम। तो कोई गलती लोग थोड़े कहा। आप वोट हमें, आप समझें या नहीं समझें, मैं तो लोग की बात कहा। और लोग कहेगा ही, गांव में कहता ही है। लेकिन आप तो कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठे हैं ना सर, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे हैं तो लोगे की बात नहीं बोलेंगे तो किसकी बात बोलेंगे? अच्छा चलिए, ये लोग समझ में आ गया बीजेपी को बिहार में। अमित शाह, भाई आपने अभी अमित शाह का जिक्र किया कि वैकेंसी नहीं है कोई, ये उन्होंने खुद कहा चुनावी कैंपेन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहा उन्हीं अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू और ललन सिंह